अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि वो किचन का काम अच्छे तरीके से करे और हर कोई इसके काम की तारीफ़ करे। ऐसी ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो यकीनन आपको पसंद आएगी, आपके बहुत ही काम आएँगी। अगर फ्रिज से बू आती हो तो एक बुझा हुआ कोयला फ्रिज में रख दें, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बर्तनों से हल्दी के दाग दूर करने के लिए इन्हें बेसन से रगड़ कर धोएं, दाग दूर हो जाएंगे। अरवी या भिंडी काटने के बाद अगर सरसों का तेल लगा लिया जाए तो इससे हाथों पर ख़ारिश नहीं होती। अक्सर लोग सब्ज़ी काटते हैं तो इनके हाथों पर काले निशान पड़ जाते हैं। अगर सब्ज़ी काटते वक्त हाथों पर काले निशान पड़ जाएं तो इसके लिए अगर हाथ पर एक आलू का टुकड़ा काट कर मल लिया जाए तो हाथों के काले निशान ख़त्म हो जाते हैं। निहारी का जायका बढ़ाने के लिए अगर निहारी बनाते हुए इसमें आटे के साथ भुने हुए चनों को भी पीस कर डाल दिया जाए तो इससे निहारी का जायका बढ़ जाता है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखें। अगर हाथों से लहसुन प्याज काटने के बाद स्मेल आ रही हो तो इसको ख़त्म करने के लिए हाथों पर थोड़ी सी टूथपेस्ट मलकर हाथ धो लें तो स्मेल आना ख़त्म हो जाती है। कबाब को टूटने से बचाने के लिए कबाब बनाते हुए डबल रोटी का एक भीगा हुआ स्लाइस शामिल कर लेने से कबाब टूटने से महफूज रहते हैं। हलवा बनाते हुए बेसन और सूजी को पहले भूना जाता है। बेसन और सूजी को हमेशा हल्की आंच पर भूनें। तेज़ आंच पर इनका रंग जल्दी तब्दील हो जाता है, लेकिन इसे बेसन या सूजी भूनना नहीं बल्कि जलाना कहते हैं। अगर अंडा फ्रिज में रखा हुआ हो तो फ्राई करने पर ये पैंदे के साथ चिपक जाता है, इसलिए अंडा फ्राई करने से थोड़ी देर पहले फ्रिज में से निकाल लिया जाए और फिर फ्राई करें तो ये पैंदे के साथ नहीं चिपकता। कबाब तलने से पहले फ्राइंग पैन गरम करें, इसमें तेल डालें और कबाब ठंडे तेल में डाल दें। इस अमल से कबाब पैंदे से चिपकने से भी महफूज रहते हैं। आलूओं को काट कर रखते हैं तो थोड़ी देर में उनका रंग तब्दील हो जाता है, यानी वो काले हो जाते हैं। आलूओं को काले होने से बचाने के लिए आलूओं को छीलकर जिस पानी में भिगोएं, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें तो आलू काले नहीं होंगे। लहसुन छीलना। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए इसे थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दें, इसके बाद छीलें तो छिलका आसानी से उतर जाएगा। अचार के लिए टोटका। अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो नमक डाल दें और अगर नींबू का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें चीनी डाल दें। इससे अचार ख़राब होने से महफूज रहेगा। खालिस शहद की पहचान। शहद के चंद कतरे पानी के ग्लास में टिपकाएं। अगर वो कतरे इसी हालत में ग्लास के पैंदे में बैठ जाएं या पड़े रहें तो इसका मतलब है कि शहद खालिस है। क्योंकि खालिस शहद पानी में आसानी से हल नहीं होता, जबकि शीरा या शरबत के कतरे पैंदे तक पहुंचने से पहले ही उसमें हल हो जाते हैं, यानी टूट कर बिखर जाते हैं। किचन या बावर्ची खाना तकरीबन हर वक्त ही इस्तेमाल में रहता है। मुसलसल इस्तेमाल की वजह से बावर्ची खाने की दीवारें जल्दी गंदी हो जाती हैं। बावर्ची खाने की दीवारें या शेल्फ अगर चिकने हो गए हों तो उन्हें थिनर से साफ़ करें या फिर गर्म पानी में तौलिया भिगोकर बेकिंग पाउडर लगाएं और इससे दीवारें साफ़ करें। दीवारों की चिकनाहट ख़त्म हो जाएगी। अगर देगची अंदर से काली हो गई हो तो अगर देगची अंदर से काली हो गई हो तो इसमें पानी भरकर थोड़ी सी टाटरी पानी में मिक्स करें और इसे उबाल आने दें। थोड़ी देर इस पानी को उबलने दें। पतीली या देगची साफ़ हो जाएगी। कामों को आसान करने के लिए अक्सर लोग पराठे रात को ही बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं। पराठों को फ्रीज़ करने के लिए पराठे को बेलकर दोनों तरफ तेल लगाकर बटर पेपर लगाएं, फिर इस पर दूसरा पराठा रखें और फिर दोबारा बटर पेपर लगाएं। इस तरह से सारे पराठे बटर पेपर पर रखकर फ्रीज़ कर लें। अक्सर लोग खाना बनाते हुए ब्लेंडर के जग में हंडिया का मसाला भी ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे ब्लेंडर के जग में बदबू आने लगती है। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू ख़त्म करने के लिए पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं, फिर पानी फेंक कर ब्लेंडर को धो लें तो ब्लेंडर में से आने वाली हर किस्म की बदबू ख़त्म हो जाएगी।
उबलते हुए दूध को गिरने से बचाने के लिए इस देगची को जिसमें दूध उबाला जाए इसके किनारे पर थोड़ा सा घी या मक्खन लगा दें तो उबलते वक्त दूध नीचे नहीं गिरेगा। याद रहे कि बहुत थोड़ा सा घी या मक्खन लगाएं। फलों पर अगर नींबू का रस छिड़क दिया जाए तो वो देर तक ताज़ा ही रहते हैं। आप इस टोटके का इस्तेमाल रमज़ान में फ़्रूट चाट बनाते हुए कर सकते हैं, क्योंकि फ़्रूट चाट बनाने के लिए फ़्रूट पहले से ही काटे जाते हैं। बेहतरीन जायकेदार दाल बनाने के लिए कोई भी दाल हो, बेहतरीन जायकेदार दाल बनाने के लिए नीम गर्म पानी से दाल को भिगोएं। यानी पहले अच्छी तरह से दाल को साफ़ कर लें, धो लें और फिर उसे नीम गर्म पानी में भिगोएं और पकाते वक्त स्टील का चम्मच इस्तेमाल करने की बजाय लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। और चने की दाल में हमेशा प्याज को ब्राउन करके तड़का लगाएं, जबकि दूसरी दालों में लहसुन का तड़का लगाएं। खस्ता कबाब बनाने के लिए अगर कबाब खस्ता बनाने हैं तो इसमें पकाते वक्त प्याज ना डालें, बल्कि मसाले में बारीक कटी हुई प्याज डालें। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा चावल का आटा अगर ना हो तो आप रहने दें और 1 चम्मच दही भी शामिल करें। फिर टिक्कियाँ बनाएं। कबाब मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। कड़क और मज़ेदार चाय बनाना भी एक फ़न है। अगर चाय बनाते हुए चाय के कहवा को ज़्यादा देर पकाया जाए तो इससे चाय बदमज़ा हो जाती है। इसलिए चाय बनाते हुए चाय के कहवा को ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए। कहवे में एक उबाल आ जाए तो इसमें दूध शामिल कर दें। नरम रोटी बनाने के लिए आटा कभी भी सख्त ना गूंदें। अगर आटा सख्त होगा तो रोटी भी सख्त बनेगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि इससे दूसरी बहनों का भी फ़ायदा हो। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस सबसे पहले और टाइम पर मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।